आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 5 बड़े भाई साहब के जो एमसीक्यू है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग देखेंगे। इस बड़े भाई साहब के लेखक हैं, वो है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तो इसका जो एमसीक्यू है वो हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, बड़े भाई साहब कहानी का लेखक का नाम का मतलब क्या है? तो लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद जी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? तो लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? तो उनसे 5 साल बड़े थे। कितने साल थे? 5 साल। लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? तो 5 साल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? तो कितने दर्जे आगे थे? तो 3 दर्जे आगे थे। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? तो 4 का हो जाएगा तालीम या शिक्षा के मामले में वो जल्दी से काम लेने ना पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाई साहब के शिक्षा के मामले में काम करने का क्या तरीका था? 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। 1 साल के काम 2-3 साल में करते थे। तो 5 का हो जाएगा सी। 6 में, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? तो 6 का हो जाएगा छोटे भाई को डांटना, डपटना और उसकी निगरानी करना। 6 का हो जाएगा डी। 7, लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किसमें थी? तो 7 के हो जाएगा ए, बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में। 7 के बाद होता है 8, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? तो अध्ययनशील था। कैसा था? अध्ययनशील। 9 में, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? तो किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते और बिल्लियां का चित्र बनाते थे। लेखक का मन किसमें नहीं लगता था? लेखक के मन किसमें नहीं लगता था? तो पढ़ने में। लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? लेखक के प्राण कब सूख जाते? जब कैमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते। 11 डी। 12, प्राण सूख जाना का अर्थ क्या है? बहुत भयभीत होना। क्या चीज है? भयभीत होना। 12 का डी। सिर पर नंगी तलवार लटकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है? खतरे का अत्यधिक समीप होना। 13 डी। टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? क्या शुरू हो जाता था? टाइम टेबल का अवहेलना करना। तो 14 का बी। रावण कौन था? रावण कौन था? भूमंडल का स्वामी। कौन था? भूमंडल का स्वामी। 15 का बी। 16, कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा था? बड़े भाई साहब लेखक को। तो 16 का हो जाएगा बी। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? तो लेखक का कौन सा नया शौक पैदा हुआ था? कनकावे उड़ाने का। 17 का हो जाएगा डी। 18 नंबर, बड़े भाई साहब को छोटे भाई के मुकाबले किसका अनुभव अधिक था? दुनिया और जिंदगी का। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं कथन में मैं कौन है? तो 19 का है बी, बड़े भाई साहब। कौन है? बड़े भाई साहब। 20, हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? रुपया 1000, यानी 1000 रुपये। हाथ पाँव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। क्या है? घबरा जाना। दांतों पसीना आना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना। लोहे के चन्ने चबाना, मुहावरा का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक बहुत कठिन काम या संघर्ष करना। तो 23 के बी। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? किसने किससे कहा? तो 24 का आंसर बी, लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को। लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को। 24 को हो जाएगा बी। 25, बड़े भाई साहब कहानी में हमें क्या पता चलता है? बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? तो हमें पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए। यह विद्या रटंत विद्या प्रणाली की कमी बतलाता है। इसमें जीवन समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं मिलती। डी, ये सभी बताते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और कुछ मुहावरे हैं।
जैसे फजीहत का पर्यायवाची, इसको में क्या चीज देखना है, फजीहत का दुर्दशा होता है, क्या चीज होता है, दुर्दशा। दनादन, क्या चीज होता है, दनादन का निरंतर या लगातार, दनादन निरंतर या लगातार। दर्जे, दर्जे यानी कक्षा या क्लास। उपदेश के क्या चीज होगा, नीति वचन या शिक्षा। हित का कल्याण या भलाई। अब विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा। फजीहत का उल्टा क्या चीज हो जाएगा, तो इज्जत, क्या चीज हो जाएगा, इज्जत। फिर क्या है, हित, हित का क्या चीज हो जाएगा, अहित। प्रिय का अप्रिय का प्रिय। कुटिल का सरल, क्या हो जाएगा, कुटिल का सरल। ठीक है, आज इतना ही।